वचनानुसार नहीं है। क्योंकि वचन जब तक अंदर नहीं बैठेगा, जब तक वचन आपके जीवन में नहीं जाएगा, तो वो वचन के साथ क्योंकि विश्वास पनपता है किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और वचन जब किसी व्यक्ति के अंदर नहीं बैठ रहा है तो प्रियो उसकी प्रार्थनाओं का फल नहीं आता है, उसकी प्रार्थनाओं में जो है उत्तर नहीं होता, उसकी प्रार्थनाएं खोखली हैं। क्योंकि वचन के बगैर केवल प्रार्थनाएं आपके जीवन पे प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। वचन के बगैर जो प्रार्थनाएं की जाती हैं लोगों के जीवन पे प्रभाव नहीं डालती हैं। सो हम जो है इस चीज को समझे, प्रार्थनाएं उत्तर देंगी, प्रार्थनाओं का फल गोद में लौटेगा। पर कौन सी प्रार्थनाएं? जो प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? विश्वास के द्वारा। पर कभी कभी होता क्या है कि हम प्रार्थना करते हैं और वचन भी पढ़ते, उसके बाद भी हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारे जीवन में गिराव आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के जीवन में हम उस बात को होते हुए नहीं देखते, लोगों के जीवन में वचन को जैसा काम करना चाहिए वैसा नहीं कर पाता है, तो सुनाने वाले का भी क्या होता है, कई बार विश्वास जो है डगमगाने लगता है। और प्रियो, इसलिए जरूरी है यीशु मसीह के उस भाग को समझना। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले। पर उनमें से वो किसको करीब रखता था? कितनों को करीब रखता था? केवल 3 लोगों को, पतरस, यूहन्ना और याकूब को। बाकी लोगों को वो क्या करता था? दूर रखता था। क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने निज चेलों को क्या करता था? एकांत में सिखाता था। निज चेलों को, 12 के 12 निज चेले थे, पर उनमें से भी कौन थे? जिनको ज्यादा जिज्ञासा थी, जिनको ज्यादा जो है लगन थी, जो बार बार यीशु मसीह को सिर्फ अंधकार में देखा, किस पे चलते हुए? पानी पे चलते हुए, और कहता है कि प्रभु तू ही है, तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलने लगूं। मतलब कुछ अलग काम करने की जिनके अंदर क्या थी? ललक थी। यूहन्ना और याकूब के अंदर ललक क्या थी? बार बार होता था कि हम चेलों में से क्या है? बड़ा कौन है? और यहां तक सीमित नहीं रहा, लेकिन यूहन्ना और याकूब, उसकी माँ भी आ गई बीच में और कहती है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे बच्चों को क्या करना? एक को अपने दाहिने और एक को अपने बाएं। मतलब ललक जो है सिर्फ यहां तक की नहीं है, ललक वहां की है कि जब तेरा राज्य आए तो क्या करना? उस राज्य में मेरा एक बेटा, और ये माने क्या ऐसे ही आगे कह दिया होगा? किसके अंदर ललक थी? ये उन दोनों के अंदर ललक थी। मतलब कुछ अलग करना है। ये तीनों के तीनों कुछ ना कुछ अलग करने की फिराक में थे। और प्रियो, यीशु ने कहा था कि क्या तुम वो कटोरा पी सकते हो? तो यूहन्ना याकूब ने बड़े जोश में कहा था, हाँ हम पी सकते हैं। और दूसरी बार कहा कि तुम पियोगे तो जरूर, पर किसी को दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। मतलब यह है कि जीवन के अंदर परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, जीवन में कई बार प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पर लक्ष्य, ध्यान कहां पे होना चाहिए? आपका लक्ष्य पे होना चाहिए। लक्ष्य ये है कि हम परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि और जब तक पृथ्वी पे हैं हम पिता को महिमा देते रहेंगे। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और प्रार्थनाएं हमें जो है इसमें बड़ी सहायता मदद करती हैं हमारे लक्ष्य में सधे रहने के लिए। क्योंकि बिना प्रार्थनाओं के हम लक्ष्य पे रह ही नहीं सकते। जबकि आपको मालूम है जब चेले लोग, सबसे पहले कौन चेला था जिसको मारा गया? मालूम है आपको? याकूब। पहली बार जब चेलों में से किसी को मारा गया
तो वो कोई और नहीं था, याकूब था। उसको तलवार से मार दिया गया था, हेरोदेस ने उसको मरवा दिया था। और इसके बाद लिखा है जब लोगों को हेरोदेस ने क्या किया, देखा कि लोग यहूदी लोग खुश होते हैं, तो उसने क्या कर लिया, पतरस को भी पकड़ लिया। पर यहाँ पे थोड़ा सा परमेश्वर क्या कर रहा था, पतरस के द्वारा और बड़े काम करने जा रहा था। पर यूहन्ना अकेला रह गया था। दोनों भाई थे, पर एक भाई क्या हो गया, तलवार से मार दिया गया। पर यूहन्ना डटा रहा, और ये वो यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य तक लिख गया। हालेलुया। उसके जीवन से चीजें जो हैं, अब तक दोनों भाई लड़ रहे थे, एक दाईं बैठेगा, एक क्या करेगा, बाएं बैठेगा। लेकिन अब क्या है, अब वो सिंगल है। अब वो समझ गया था, क्योंकि यीशु ने कहा था किसी को दाएं और बाएं बैठाने मेरा काम नहीं है। इसलिए क्या करना है, सिर्फ इस बात के लिए आनंद हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रियो, जान लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर परिस्थिति को देता है। लोग आपके पक्ष में भी होंगे, लोग आपके विरोध में भी होंगे, पर उन पक्ष और विरोध के बीच में आपका ध्यान कहाँ पे होगा। आपका लक्ष्य जो है वो तभी सदा रह सकता है, तभी आप बने रह सकते हैं, जितना ज्यादा आपकी प्रार्थनाएं मजबूत होंगी। अदरवाइज लोगों के सवाल जवाब में हम उलझ के रह जाएंगे। और आपको याद रखना पड़ेगा मीका की उस बात को। मीका की पुस्तक, आइए चले हम मीका की पुस्तक में से निकालें 7वें अध्याय में, और उसके 8वें पद पे आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्योंकि जब आपको लक्ष्य याद है तो आप गिरोगे नहीं। कमजोर हो सकते हो, कमजोर होने के लिए मना नहीं कर रहा है, पर आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, लक्ष्य पे होना चाहिए। और जब लक्ष्य पे होगा तो कोई भी आए आपको वो गिरा नहीं सकता। हालेलुया, क्या बात, हालेलुया। क्या कहता है मीका की पुस्तक 7वां अध्याय और 8वां पद, जी मिल गया। और यहाँ पे ये ऐसा कहता है, मिल गया तो पढ़ दीजिए जोर से जरा किसी कोई भी। हे मेरी बहनी, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आपका लक्ष्य कहाँ पे होना है, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बुलाया है उसकी ओर ताकते रहना है, और तब आपके पक्ष और विरोध में काम करने वाले लोग आपके साथ में होंगे। होता कि नहीं होता, वो आपके साथ रहेंगे पर आपके साथ नहीं होंगे। क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है, पतरस भी कहता है, पौलुस भी कहता है कि वो हम में से निकले हैं पर हम में के वो थे नहीं। ऐसे बहुत से लोग आएंगे, हमारे साथ होंगे, पर हम में के होंगे नहीं। याद रख लिए, जीवन के अंदर भी ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं, और उन परिस्थितियों बस हम क्या हो जाते हैं, अपने आप में कमजोर पड़ जाते हैं। पर जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होगा, प्रार्थनाएं क्योंकि उस लक्ष्य को बना के रखेंगी, और प्रार्थनाएं आपको बल देंगी कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। हालेलुया, आप बढ़ते चले जाओ। और यहाँ पे ये तब कहता है क्योंकि इस बात को कोई और नहीं कह सकता, वही कह सकता है जिसके अंदर विश्वास भरा हुआ है, वही कह सकता है जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना हुआ है। दूसरा नहीं कह सकता इस बात को। और ये कहता है, हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर। ना, लोग बुराई करते, लोग नीचे से काटते, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो खिल्लियां उड़ाते, आनंद मनाते। पर याद रख लीजिए, जब आपका ध्यान प्रभु की ओर होगा। इसलिए आज पूरा दिन हमने क्या किया, अभी क्रूस की बातें चली हैं, क्रूस के गीत हमने गाए हैं, और यीशु के लहू की बात हुई है। आपका लक्ष्य क्रूस होना चाहिए, आपका लक्ष्य, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही आप महिमा में प्रवेश कर पाते हैं।
और आपका ध्यान जब क्रूस की तरफ होगा तो प्रियो आप महिमा से वंचित नहीं होगे। महिमा आपके जीवन के अंदर आएगी। हालेलुया। और जब महिमा होगी तो आप कहने पाओगे, हे मेरे बैरन मुझ पर आनंद मत कर। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल पाओगे, क्योंकि तू आनंद तो कर रहा है, पर याद रख मैं गिर सकता हूं। यही तो वो कह रहा है, हे मेरी बहन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। हालेलुया। जो ही मैं गिरूंगा, अपने विश्वास में कमजोर होऊंगा, प्रार्थना में कमजोर होऊंगा, जो ही मैं अपने आप में विचलित होऊंगा, उसी क्षण परमेश्वर का आत्मा मुझको क्या करेगा? उठा लेगा। आगे क्या कहता है? और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। शकीम रोजे नेरे भी यीशुआ। प्रियो, लक्ष्य यही है। ताकते रहो उस क्रूस की ओर, देखते रहो उस क्रूस की ओर, क्योंकि क्रूस ही हमारी वो चट्टान है, क्रूस ही हमारा वो झंडा है जिसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और वचन कहता है कि तब क्रूस को लेकर के हम क्या करेंगे? हर परिस्थिति को अपने पैरों तले रौंद देंगे। आमीन। बेशक हमारे जीवनों में कमजोरियां हैं, बेशक लोग हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, पर कोई आपके ऊपर तांडव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा आपको ज्योति का काम देगा। पर वो कब देगा? जब आपके अंदर विश्वास और प्रार्थना का भरपूरी होगी, जब आप विश्वास में और प्रार्थना में मजबूत होगे, जब आपके अंदर वचन द्वारा विश्वास जागृत होता जाएगा, और वचन के द्वारा आप जो है, विश्वास के द्वारा आप अपनी धाती की रखवाली करोगे। धाती समझ रहे? जो कुछ परमेश्वर का वो किसका है? यीशु का है। और जो यीशु का है वो किसका है? आपका और मेरा है। वो आपकी धाती है। जो कुछ पिता का है वो उसके बच्चों का है, वो आपकी धाती है। उसकी रखवाली किसके द्वारा होती है? हमारे उद्धार के तौर पर जो इनाम हमें मिलने वाला है, वचन कहता है कि स्वर्ग में भी विश्वास के द्वारा ही उसकी रखवाली होती है। सो आपका विश्वास आपके अंदर जो है वो बिल्डअप होता जाना चाहिए। कमजोरियों के बावजूद आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर होने का मतलब है आपकी प्रार्थनाएं बेकार चली जाएंगी, आपका रोना गड़गड़ाना बेकार चला जाएगा। लेकिन जब वचन आपके अंदर होगा, आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा, और जब विश्वास कमजोर नहीं होगा तो जो भी आप प्रार्थना करोगे, आप आशा भरी प्रार्थना करोगे, बेकारी वाली प्रार्थना नहीं करोगे। आप विश्वास की प्रार्थना करोगे कि जो ही मैं गिरूंगा तो ही यहोवा मुझे क्या करेगा? उठाएगा। वो ज्योति का काम देगा, वो मुझे बढ़ाएगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। शैतान ने यीशु को क्या कहा? अपने आप को क्या कर? नीचे गिरा दे। क्यों नीचे गिरा दे भाई? क्योंकि जो ही तू गिराएगा, स्वर्गदूतों को हुक्म है वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पांवों में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। तो जो अभिषेक, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो पवित्र आत्मा यीशु के लिए था, वो किसके लिए है? अरे बोलो, हम सब के लिए है। वही पवित्र आत्मा आपको मुझको दिया गया है। रोमियो 8:11 इस बात को बताता है, यदि उसी का आत्मा तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो तुम्हारे मरणहार शरीरों को परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें भी जिलाएगा। सेम अनॉइंटिंग, सेम पवित्र आत्मा, सेम होली स्पिरिट आपको मुझको दिया गया है, लेकिन वो काम इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वचन अंदर नहीं है, वचन को थामा नहीं है हमने। इब्रानी 4:2 यही तो कह रहा है कि वो विश्वास के द्वारा बैठा नहीं है, वो वचन विश्वास के द्वारा सुना नहीं गया।
सो जब वचन को सुन रहे हो तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज आप ही से बात कर रहा है, पड़ोसी से नहीं। किससे बात कर रहा है? आपसे बात कर रहा है। मुझे कहना है कि वो मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मेरी कमजोरियों के बीच में वो मेरा बल बन जाता है। और उसका वचन के विषय में लिखा हुआ है कि उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। और यहाँ पे कहता है जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। यहोवा ज्योति का काम देगा। और मैं और आप जब भी परिस्थितिवश गिरते हैं, जब भी किसी के द्वारा, किसी के शब्दों के द्वारा गिराए जाते हैं, याद रख लीजिए उसका वचन आपके अंदर होना चाहिए। और जब उसका वचन आपके अंदर होगा तो वो आपके लिए ज्योति बन जाएगा, वो आपके लिए विश्वास को डेवलप करेगा। और जब विश्वास बिल्डअप होगा, आप अपने चंगाई को ले लोगे, आप अपने बोल्डनेस को ले लोगे, हियाव आपके अंदर आएगा, उनके शब्द आपको गिराएंगे नहीं। क्योंकि याद रख लीजिए यदि आप प्रार्थना और वचन और विश्वास में मजबूत नहीं हैं तो शब्द मारेगा। याद रख लीजिए शब्द क्या करेगा? मार देगा, क्योंकि शब्द में पावर है मारने की। लेकिन यीशु ने क्या कहा? जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो कौन से हैं? वो आत्मा और जीवन है। सो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर जो मेरे द्वारा आज आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, उसके ये वचन आज मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? आत्मा और जीवन है। सो आत्मा और जीवन जब उसके वचन है, उनको थाम लीजिए और अपने विश्वास को बिल्डअप कीजिए और कहिए अपनी समस्याओं से तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो ही मैं गिरूंगा यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा, त्यों ही मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। आमीन। त्यों ही मैं उठ खड़ा होऊंगा। आपको जागृत होना पड़ेगा। कमजोरियों से कह दो, अभी हमने कहा ना, पाप और मौत को ढाने वाला तेरे द्वारे आन खड़ा है। तेरा लहू यीशु टपक टपक के कहता मुझसे, मुझ में शिफा है, मुझ में है माफी और मोहब्बत, रहता मुझ में पाक खुदा है। सो यीशु के लहू वो हथियार आपके जीवन में है, क्रूस की वो सामर्थ आपके जीवन में है कि उसमें खुदा रहता है। सो इसलिए यीशु के लहू को पुकारिए। यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवनों को आबादी में लेके चलें। यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन को आनंद उत्सव में लेके चले प्रियो, क्योंकि नहीं तो लोगों के शब्द मारेंगे। कितना भी कर लीजिए, अच्छा इसने मेरे जीवन के विषय में ऐसा बोला, आप गिर जाओगे, आप कमजोर पड़ जाओगे, है ना। आपस की कई बातें ऐसी होती है जो क्या कर जाती है, मार देंगी। लेकिन आपका अंदर विश्वास जागृत रहना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। और ये आज यही कह रहा है ना, दोबारा इसको हम पढ़े यहाँ से। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों के बीच कीच के समान लताड़ी जाएगी। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है, चाहे मेरे जीवन के अंदर कमजोरी है, चाहे मेरे जीवन के अंदर कुछ पाप आ गया है, चाहे मेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसी गलतियां आ गई हैं, लेकिन लोगों को बोलने का हक परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ही मुझे उसके लिए ताड़ना देगा, परमेश्वर ही मुझे आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर चिताएगा तूने यहाँ पे गलती करी है। पर दूसरे को परमेश्वर मौका नहीं देता है, याद रख लीजिए। पर दूसरे जब आपको बोलें तो कहना है यहोवा मेरी ओर है,
और वह क्या करेगा, वह मेरा न्याय चुकाएगा और मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा। और जब वो मुझे फिर से उजियाले में लेके चलेगा, और तब जो मुझ पे अभी आनंद कर रही है, जो मुझ पे अभी बैर दिखा रही है, मेरे विरोध में काम कर रही है, ऐसी दुष्ट की ताकतें, चाहे हमारे अपने ही लोगों के द्वारा, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है मनुष्य के बैरी, छठा पद कहता है कि उसके घर के लोग ही होंगे। और यीशु मसीह ने यहीं से कोट किया उसको नए नियम में कि मनुष्य के बैरी कोई और नहीं होगा, उनके खुद के घर के लोग ही होंगे। मतलब जो हमारे अपने भाई हमें कहते हैं, मसीही भाई कह लीजिए, यहीं से विरोध आता है, यहीं से लोग काटते हैं। लेकिन उसके लिए क्या कहता है, क्योंकि उनके अंदर वो दुष्ट की ताकतें काम कर रही हैं और अपने आप को वो दे रहे हैं, क्योंकि उनका मन जो है बुराई से भरता ही नहीं है। पर मुझे और आपको क्या करना है, मुझे और आपको क्या करना है? तब मेरी बहन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर कहाँ, यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों के कीच के समान लताड़ी जाएगी। सड़क पे कीचड़ को छोड़ा नहीं जाता है प्रियो, लेकिन गाड़ियां आती हैं, उसको रौंदती और उसको इधर उधर तितर बितर कर देती है ना। अगर गाड़ियां नहीं होंगी तो नगर निगम वाला आएगा, आकर के उसको साफ करेगा, पर वो उस पर नहीं होगी। सड़क चलने के लिए है। मेरे और आपके कदम को कोई कीचड़ रोक के नहीं रख सकती। मेरे और आपके कदमों को कोई ऐसे दुष्ट जो है, जो विरोध में बातें कर रहे हैं, वो शब्द आपको रोक नहीं सकते। जब आपका ध्यान मसीह की तरफ होगा, जब आपका ध्यान क्रूस की तरफ होगा, तो कोई भी बंधन आपको रोक नहीं पाएगा प्रियो। इसलिए आपको कहाँ ध्यान देना है? क्रूस और उसकी यीशु की ओर ताकते जाना है, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ना है। आमेन। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, कोई बंधन, कोई शब्द आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया। कोई गिरा नहीं सकता आपको। गिराएंगे क्या? जब आपका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं होगा, जब आपका ध्यान वचन की तरफ नहीं होगा, जब आपका ध्यान परमेश्वर के आत्मा की आवाज की तरफ नहीं होगा। क्योंकि ये जो वचन है, ये वचन मारने के लिए नहीं है, ये वचन आत्मा और जीवन है प्रियो। लोगों के शब्द वो मारते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। सो यदि आज आपके जीवन के अंदर लोगों के शब्दों के द्वारा आप मारे गए हैं, लोगों के शब्दों के द्वारा आप गिर गए हैं, लोगों के शब्दों के द्वारा आप हताश हो चुके हैं, तो याद रख लीजिए कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो आपको उठाना चाहता है, वो मुझको उठाना चाहता है, वो मुझको और आपको दृढ़ करना चाहता है प्रियो। इसलिए अपने जीवन से उन शब्दों के तीरों को तोड़ दीजिए और अपने आप को उठा के खड़ा कर दीजिए, क्योंकि यीशु यहाँ मौजूद है, यीशु आपके जीवन में मौजूद है और वो आपको बलवंत करना चाहता है प्रियो। आमेन। वो आपको बलवंत करना चाहता है। सो बलवंत हो जाइए, खड़े हो जाइए और शब्दों को मारिए अपने जीवन से और आत्मा के वचनों को ले लीजिए। हालेलुया। और जब आपका ध्यान आत्मा के वचनों की ओर होगा तो आप गिरोगे नहीं। और अगर थोड़ा सा भी कमजोर पड़े हो तो तभी आप कहने पाओगे, हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत कर। हालेलुया। मुझ पर आनंद मत कर ना। जो ही मैं गिरूंगा तो ही मुझको यहोवा क्या करेगा? उठा लेगा। जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। क्योंकि यीशु ने एक बात कही है, जिसको पिता मेरे पास लेकर के आता है उसको कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। और यीशु ने एक और प्रार्थना, यूहन्ना 17 में जाते हैं, तब एक प्रार्थना करी, हे पिता, जो नाम तूने मुझे दिया, मैंने उस नाम के द्वारा जो लोग तूने मुझे दिए, मैंने उनकी अब तक क्या करी है? रक्षा करी है। सो यीशु नाम न केवल आपको जो है आराधना के लिए दिया गया है, यीशु नाम न केवल आपको जो है प्रार्थना के लिए दिया गया है, यीशु नाम न केवल आपको जो है विश्वास रखने के लिए दिया गया है, यीशु नाम आपको जो है काहे के लिए दिया गया है? सुरक्षा के लिए भी दिया गया है। यीशु नाम में सुरक्षा है प्रियो, यीशु के लहू में सुरक्षा है। और आपको पता होना चाहिए, परख की आत्मा के द्वारा जब लोग आपके विरोध में काम करें, जब आपने कोई गलत काम भी नहीं किया है,
जब आपने किसी के विरोध में कोई शब्द नहीं निकाले हैं और तब लोग आपके विरोध में बातें करें, आप याद रखो आप सही दिशा में हैं। आमीन। आप सही दिशा में हैं, क्योंकि विरोध तभी होता है। और अगर आपने गलत किया है तब विरोध हो तो वचन कहता है कि गलत काम करके जूते खाए तो क्या खाए ना, भलाई करके जूते खा रहे हो ये अच्छा है। आपने भलाई करी, आपने गले मिले, लेकिन वो नीचे से काटे, भला है, अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। पर ये चिताता भी है, ऐसे लोगों को क्या करो, पहचान लो, और पहचान करके ऐसे लोगों को अपने बीच से क्या कर लो, उनको निकाल दो, उनको दूर कर दो। ये नहीं कहता कि मिलते रहो और फिर कटते भी रहो, ये नहीं कहता। वचन की गहराइयों को समझेगा। सो प्रार्थनाएं कब प्रभावशाली होंगी, जब आत्मा के वचन आपके अंदर होंगे और इसके द्वारा विश्वास आपका पनपता चला जाएगा, और विश्वास की ढाल के द्वारा आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को क्या कर सकते हो, नाश कर सकते। हालेलुया। आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे और अनुग्रह करे कि जब आप पे कोई आनंद करने लगे, जब आपके विरोध में कोई बातें करने लगे, तब कहना शुरू करो, हे मेरी बैरन तुम मुझ पे आनंद मत कर, क्योंकि अगर मैं गिरा हूं तो यहोवा मुझे उठा लेगा। अगर मैं कमजोर पड़ा हूं तो यहोवा मुझे बल देगा। अगर मैं अपने आप में प्रार्थनाओं में कमजोर पड़ गया हूं तो जिस क्षण में गिरूंगा पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपने शब्दों को डालेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, और जब वो मुझ में बसता है तो मरणहार मेरे शरीर को भी क्या करेगा, वो मेरा जो मरणहार शरीर है उसको भी अपने आत्मा के द्वारा वो जलाएगा और मुझे फिर से जोरावर करेगा। हालेलुया। सब प्रभु आपको आशीष दे प्रियो, अनुग्रह करे और इस सत्य को आप समझने पाओ। आत्मा की बातों को लीजिए, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारिए, आत्मा के द्वारा शब्दों को मारिए। शब्द आएंगे वरना मार देंगे आपको, मुझको। इसलिए उन शब्दों को अपने जीवन से है ना झाड़ते हुए चलो। मेरे पासवान हमेशा बोलते थे कि हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते क्या करते, भौंकते हैं। तो ऐसे बहुत से कुत्ते जो हैं आज भी खड़े हो गए मनुष्यों के रूप में, और वचन कहता है इसी को भौंकने दो। और हाथी क्या करेगा, आराम से चाल से, मस्त चाल से चलना है। अब मस्त चाल आदमी तब चल सकता है जब आनंद से भरा हो। मस्त चाल से आदमी तब चल सकता है जब विश्वास से भरा हो। मस्त चाल आदमी तब चल सकता है जब आनंद उत्सव उसमें बना हो और यीशु की उपस्थिति उसमें चलती रहे। तब वो क्या करेगा, अगर एक सूंड घुमा दे हाथी तो कुत्ता बचेगा। पर परमेश्वर कहता है तुम्हें आशीष के लिए बुलाया गया, आशीष तो किसी को श्राप मत दो। इसलिए अपने जीवन को प्रभु में रखो, आनंदित रहो, मगन रहो और शाही चाल चलते चले जाओ। भोंकेंगे, भोंकने दो। और वचन